एक अंधेरे कमरे में इंसान अकेला बैठा है। चारों तरफ सन्नाटा है, ना कोई आवाज और ना ही कोई कांटेक्ट बाहरी दुनिया से। घड़ी की टिकिंग भी सुनाई नहीं देती क्योंकि यहाँ कोई घड़ी है ही नहीं। कुछ घंटों बाद इंसान का दिमाग समय का एहसास खोने लगता है। वो नहीं जानता कि बाहर दिन है या रात, 2 घंटे बीते हैं या 20 घंटे। यही है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग का पहला सबसे डरावना टेस्ट, आइसोलेशन चैम्बर में, जहां इंसान को अकेलेपन की सबसे गहरी परीक्षा से गुजारा जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही दिन बाद वही इंसान एक बड़ी गोल घूमने वाली मशीन में बांध दिया जाता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। जैसे ही मशीन तेजी से घूमना शुरू करती है, इंसान के शरीर पर एक ऐसा फोर्स काम करने लगता है जो उसके सामान्य वजन से कई गुना ज्यादा होता है। खून चेहरे से नीचे की तरफ खींचने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शरीर का हर हिस्सा चीख चीख कर कहता है रुक जाओ, लेकिन ट्रेनिंग रुकती नहीं। अब सोचिए, वही इंसान कुछ ही दिन बाद एक विशाल स्विमिंग पूल के अंदर एक भारी स्पेस सूट पहनकर उतारा जाता है पानी के अंदर, कई मीटर गहराई में, जहां वेटलेसनेस का एहसास कराया जाता है। घंटों तक वो पानी के भीतर अजीब भारी उपकरणों के साथ मुश्किल टास्क कंप्लीट करता है, जबकि उसकी सांसें सिर्फ एक पतली सी पाइप के सहारे चल रही होती हैं। एक छोटी सी गलती और नतीजा जानलेवा हो सकता है। ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये है एक इंसान को धीरे धीरे सुपर ह्यूमन बनाने की प्रोसेस, जहां शरीर और दिमाग दोनों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये सब कुछ उस पल से बहुत पहले होता है जब कोई एस्ट्रोनॉट आखिरकार किसी रॉकेट में बैठकर स्पेस की तरफ रवाना होता है। तो सवाल उठता है, आखिर इतनी कठिन ट्रेनिंग के पीछे वजह क्या है? स्पेस इतना खतरनाक क्यों है कि इंसान को धरती पर ही इतनी भयानक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? और सबसे बड़ी बात, क्या हर कोई इस ट्रेनिंग से गुजर सकता है या सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसान ही इस असंभव सफर के लिए तैयार हो पाते हैं? आज हम उतरने वाले हैं एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की उसी गुप्त कठोर दुनिया में, जहां स्पेस में जाने से पहले ही इंसान को अपनी सबसे बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी कभी 18,000 में से सिर्फ 10 या 12 लोग। यही वो पहला फिल्टर है जो बताता है कि एस्ट्रोनॉट बनना दुनिया की सबसे मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेसेस में से एक है। सबसे पहला बड़ा चैलेंज है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कोई इंसान कितना फिट है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसका शरीर एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता है। ब्लड प्रेशर, विजन, हीरिंग और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, सब कुछ बेहद बारीकी से टेस्ट किया जाता है। लेकिन असली चैलेंज शुरू होता है इसके बाद, जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कई सालों की बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध ट्रेनिंग टूल है सेंट्रीफ्यूज। ये एक विशाल मशीन है जिसमें एस्ट्रोनॉट को एक कैप्सूल के अंदर बिठाकर तेजी से घुमाया जाता है ताकि उसे रॉकेट लॉन्च के दौरान लगने वाले भारी जी फोर्स का अनुभव कराया जा सके। सामान्य हालत में इंसान का शरीर सिर्फ एक जी यानी अर्थ के नॉर्मल ग्रेविटी का अनुभव करता है, लेकिन रॉकेट लॉन्च के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को कई गुना ज्यादा जी फोर्स झेलना पड़ता है, कभी कभी 3G से लेकर 8G तक। इतने भारी फोर्स के तहत इंसान के शरीर का खून गलत दिशा में खींचने लगता है, जिससे आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है या एस्ट्रोनॉट कुछ पलों के लिए कॉन्शियसनेस भी खो सकता है। इसी वजह से सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को खास ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं ताकि वो अपने शरीर में खून के फ्लो को सही तरीके से कंट्रोल कर सकें। दूसरा बड़ा ट्रेनिंग मॉड्यूल है न्यूट्रल बॉयंसी लैब, यानी वो विशाल स्विमिंग पूल जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया था। इस पूल में असली स्पेस स्टेशन के हिस्सों का रेप्लिका डुबोया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को भारी स्पेस सूट्स पहनाकर पानी के अंदर उतारा जाता है। पानी के अंदर बॉयंसी की वजह से इंसान को कुछ हद तक वैसा ही एहसास होता है जैसा स्पेस में वेटलेसनेस के दौरान होता है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स घंटों तक स्पेस वॉक के दौरान करने वाले टास्क्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे किसी इक्विपमेंट को रिपेयर करना या किसी टूल को सही जगह फिक्स करना। लेकिन यहाँ भी हर हरकत बेहद धीमी, बेहद कैलकुलेटेड होती है, क्योंकि भारी स्पेस सूट के अंदर हाथों की मूवमेंट बेहद लिमिटेड हो जाती है। तीसरा और सबसे मेंटली चैलेंजिंग ट्रेनिंग है आइसोलेशन और सर्वाइवल ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉट्स को कई दिनों तक बंद अंधेरे कमरों में या दूर दराज के जंगलों में अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि उनका शरीर और दिमाग एक्सट्रीम आइसोलेशन और स्ट्रेस को झेलने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक धरती से दूर एक बेहद लिमिटेड स्पेस में अपने साथियों के साथ रहना पड़ता है, जहां ना घर वापस जाने का रास्ता होता है, न किसी इमरजेंसी में तुरंत हेल्प मिलने की उम्मीद। इन सारी ट्रेनिंग्स का एक ही मकसद है, एस्ट्रोनॉट के शरीर और दिमाग को उन एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार करना जो धरती पर नॉर्मल जिंदगी में कभी सामने ही नहीं आती, क्योंकि स्पेस इंसान के लिए बनी ही नहीं है। और यही वजह है कि वहां जाने से पहले इंसान को खुद को पूरी तरह नए सिरे से गढ़ना पड़ता है। अब चलिए उन गहरे सिनारियोज और रियल लाइफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस में उतरते हैं जो बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनना सिर्फ फिजिकल फिटनेस का खेल नहीं, बल्कि एक पूरी तरह अलग तरह की ह्यूमन इंजीनियरिंग है।
सबसे पहला बड़ा पहलू है जीरो ग्रेविटी फ्लाइट्स, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स मजाक में वॉमिट कॉमेट भी बोलते हैं। इस ट्रेनिंग में एक विशेष एयरक्राफ्ट को पैराबोलिक पाथ में उड़ाया जाता है, यानी प्लेन पहले तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और फिर इंजन बंद करके एक फ्री फॉल जैसी स्थिति में नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। इस फ्री फॉल के दौरान प्लेन के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स कुछ सेकंड्स के लिए असली जीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं। उनका शरीर हवा में तैरने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो असली स्पेस में हो। लेकिन ये अनुभव सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही रहता है और फिर प्लेन को दोबारा ऊपर उठाया जाता है ताकि यही प्रोसेस बार बार रिपीट की जा सके, कभी कभी एक ही फ्लाइट में 40 से 60 बार। इस दौरान कई एस्ट्रोनॉट्स को तेज मोशन सिकनेस होता है। यही वजह है कि इस फ्लाइट को वॉमिट कॉमेट नाम मिला। लेकिन इसी ट्रेनिंग के जरिए एस्ट्रोनॉट सीखते हैं कि वेटलेसनेस में अपने शरीर को कंट्रोल कैसे करें, टूल्स को कैसे पकड़ें और बेसिक मूवमेंट्स कैसे करें। दूसरा गहरा पहलू है साइकोलॉजिकल रेजिलेंस ट्रेनिंग। स्पेस मिशंस महीनों, कभी कभी सालों तक चलते हैं और इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक बेहद लिमिटेड स्पेस में अपने साथियों के साथ लगातार रहना पड़ता है। इसी वजह से नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज एस्ट्रोनॉट्स को अंटार्कटिका जैसी एक्सट्रीम आइसोलेटेड लोकेशंस में भेजती हैं, जहां वो हफ्तों तक बेहद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक छोटी सी टीम में रहकर काम करते हैं। यहाँ साइंटिस्ट्स ये स्टडी करते हैं कि इंसान आइसोलेशन, स्ट्रेस और सीमित रिसोर्सेज के बीच मेंटली कैसे परफॉर्म करता है। इसी ट्रेनिंग के जरिए यह भी समझा जाता है कि टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल किए जाएं, क्योंकि स्पेस में किसी भी छोटे से डिसएग्रीमेंट को बड़ा होने से रोकना बेहद जरूरी होता है। वहां कोई भी इंसान बीच मिशन में घर वापस नहीं जा सकता। तीसरा पहलू जो कम लोग जानते हैं, सर्वाइवल ट्रेनिंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। कई बार एस्ट्रोनॉट्स को विल्डरनेस सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए दूर दराज के जंगलों या बर्फीले इलाकों में भेजा जाता है। इसकी वजह है, अगर किसी इमरजेंसी में स्पेसक्राफ्ट प्लान्ड लोकेशन से हटकर किसी अनजान जगह लैंड कर जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को पता होना चाहिए कि वो बिना किसी मॉडर्न फैसिलिटी के कैसे जीवित रह सकते हैं। इसी ट्रेनिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स सीखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शेल्टर कैसे बनाया जाए, वाटर कैसे प्यूरिफाई किया जाए और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अपने शरीर को कैसे बचाया जाए। चौथा और सबसे टेक्निकल पहलू, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट के हर एक सिस्टम को इतनी गहराई से समझना पड़ता है कि इमरजेंसी की स्थिति में वो बिना किसी पैनिक के सही फैसला ले सकें। इसके लिए उन्हें हजारों घंटों तक सिमुलेटर्स में बिठाकर अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे इंजन फेलियर, ऑक्सीजन लीक या कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। इन सिमुलेशंस में ट्रेनर जानबूझकर अचानक कठिन सिचुएशंस पैदा करते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स रियल मिशन के दौरान किसी भी अचानक आई मुसीबत से बिना घबराए निपट सकें। तो असल में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने की प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें शरीर, दिमाग, इमोशंस और टेक्निकल स्किल्स सब कुछ एक साथ एक्सट्रीम लिमिट्स तक टेस्ट किया जाता है, ताकि जब असली मिशन शुरू हो तो एस्ट्रोनॉट हर मुमकिन चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब बात करते हैं उन गहरे, कम बताए जाने वाले पहलुओं की जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग को सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि जीन्युइनली खतरनाक बना देते हैं, और उन सवालों की जिनका पूरा जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। सबसे पहला बड़ा पहलू है ट्रेनिंग के दौरान होने वाली असली इंजरीज और रिस्क्स। सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपनी ब्रीदिंग टेक्निक में जरा भी चूक जाए तो जी फोर्स की वजह से वो कुछ पलों के लिए अनकॉन्शियस हो सकता है। इसे बोलते हैं जी लॉक, यानी जी फोर्स इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यह स्थिति बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अगर रियल फ्लाइट के दौरान ऐसा हो तो एस्ट्रोनॉट कुछ जरूरी कंट्रोल्स को ऑपरेट करने से चूक सकता है। इसी वजह से ट्रेनिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को बार बार इसी एज तक पहुंचाया जाता है ताकि उनका शरीर धीरे धीरे इस एक्सट्रीम स्ट्रेस को टॉलरेट करना सीख सके। इसी तरह न्यूट्रल बॉयंसी लैब में भी भारी स्पेस सूट और पानी के प्रेशर की वजह से कई बार एस्ट्रोनॉट्स को जॉइंट पेन और मसल फैटिक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हफ्तों तक बनी रह सकती हैं। दूसरा गहरा पहलू है लॉन्ग ड्यूरेशन आइसोलेशन का इंसान के दिमाग पर पड़ने वाला असर, जिसे साइंस आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। अंटार्कटिका जैसी एक्सट्रीम आइसोलेशन स्टडीज में रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ इंसानों में कई महीनों की आइसोलेशन के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसे सिम्टम्स भी दिखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान का दिमाग इस आइसोलेशन पर बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ लोग महीनों की आइसोलेशन के बाद भी पूरी तरह स्टेबल रहते हैं, जबकि कुछ सिर्फ कुछ हफ्तों में ही मेंटली टूटने लगते हैं। तीसरा पहलू जो कम चर्चा में आता है, ट्रेनिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। बार बार सेंट्रीफ्यूज और हाई स्ट्रेस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद कुछ एस्ट्रोनॉट्स में बाद के सालों में विजन प्रॉब्लम्स, बोन डेंसिटी में कमी और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज जैसी कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं। और असल स्पेस मिशन के बाद ये इफेक्ट्स और भी गहरे हो जाते हैं, क्योंकि वेटलेसनेस में इंसान की हड्डियां और मसल्स ग्रेविटी की कमी की वजह से तेजी से कमजोर होने लगती हैं। सोचिए, जब हम टेलीविजन पर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में तैरते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमें सिर्फ वो खूबसूरत पल दिखता है,
हमें नहीं दिखता। वो साल भर की ट्रेनिंग, वो हजारों घंटों की प्रैक्टिस, वो अनगिनत बार कॉन्शियसनेस खोने के करीब पहुंचना, वो हफ्तों की आइसोलेशन और वो लगातार खुद को एक्सट्रीम लिमिट्स तक धकेलना। हर स्माइलिंग फोटो के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे शायद हम कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। स्पेस चाहे कितना भी खूबसूरत, कितना भी मिस्टीरियस क्यों ना लगे, असल में वो इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी तकलीफ दोनों की एक साथ मौजूदगी का सबसे गहरा सबूत है।